हाय एवरीवन, विंग्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मेरे सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, करंट अफेयर्स की क्लास जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है, आज है 4 फरवरी 2023 और आज के दिन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो को अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। ईश्वर से आशा कर रहे हैं कि मेरे सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। ईश्वर से यह भी प्रार्थना है कि इस वर्ष मेरे सभी साथियों को उनका मनोवांछित फल प्राप्त हो जाए। साथियों, आज का मोटिवेशनल कोट्स है जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर के आएगा। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। अपने रास्ते खुद बनाइए। जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, ऐसे उस फील्ड के सफल लोगों के साथ में मिल जाइए। जिस भी फील्ड के अंदर आप जाना चाहते हैं, उस फील्ड के सफल लोगों के साथ में मिल जाइए, उसके साथ में उठना बैठना कीजिए, आप स्वयं सफल हो जाओगे। इसी मोटिवेशनल कोट्स के साथ में मैं हमेशा एक और बात करता हूं कि अपने लिए हमेशा छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए। उन टारगेट्स को पूरा करने के लिए पूरा दिन लगा दीजिए। जब तक आपका टारगेट कंप्लीट नहीं होता, तब तक हमेशा जीवन में एक बात याद रखिए कि सबसे पहले अपना काम, बाकी सब उसके बाद रखिए। आपका एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए खुद को बेहतर करने का, और इस दुनिया के लिए एक मिसाल कायम करने जैसा एक लक्ष्य होना चाहिए। इसी मोटिवेशनल कोट्स के साथ में अब शुरुआत करते हैं हम अपने सेशन की बहुत जानदार और शानदार तरीके से। क्या रहा आज का दिन खास? पहला क्वेश्चन साथियों आपके सामने ये रहा। फरवरी 2023 में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल 2023 किस राज्य में शुरू हुआ? गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल 2023 किस राज्य में शुरू हुआ, ये आपको बताना है। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या फिर राजस्थान। गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल 2023 का जो साथियों ये आयोजन है, ये मंदसौर के अंदर हो रहा है। मंदसौर है मध्य प्रदेश के अंदर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, मध्य प्रदेश इसका सही जवाब है। ये फ्लोटिंग फेस्टिवल क्या होता है? ये एशिया का पहला भी है। साथियों, इसके अंदर प्रीमियम क्वालिटी के टेंट, फोल्डिंग टेंट लगाए जाएंगे, जिसके अंदर सारी सुविधाएं उस टेंट के अंदर होती है, प्रीमियम क्वालिटी की होता है। इसके अलावा सांस्कृतिक प्रोग्राम होंगे यहाँ पे, और भी बहुत सारी चीजें होगी। यहाँ पर लाइव शो होंगे, म्यूजिक शो होंगे। इसके अलावा ये फेस्टिवल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए होता है, इसलिए इसका नाम है फ्लोटिंग फेस्टिवल। ये एशिया का पहला है और मध्य प्रदेश के अंदर हो रहा है। मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। यहाँ के जो मुख्यमंत्री, इनकी चीफ मिनिस्टर है, उसका नाम है शिवराज सिंह चौहान। राज्यसभा जो राज्यपाल है यहाँ के, वो है श्री मंगू भाई। लोकसभा सीटों की मैं बात करूं तो यहाँ पे 29 है। कितनी है? 29। राज्यसभा सीटों की मैं बात करूं तो यहाँ पे 11 है, और विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 230 प्लस एक मनोनीत होता है। इनकी 231 होते टोटल, और 230 विधानसभा के लिए यहाँ पर चुनाव होते हैं। इसके अलावा भी यहाँ की कौन सी बातें आपको ध्यान में रखती है? यहाँ पर ये इन्होंने महोत्सव शुरू किया है, और गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल। इसी प्रकार से यहाँ से लोकरंग महोत्सव भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, बांधवगढ़ उद्यान है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। इतनी बातें इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान रखनी है, और मध्य प्रदेश के बारे में भी आपको इतनी सारी बातें आपको ध्यान में रखनी। बढ़ते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा देश सोलोमन द्वीप पर 30 वर्ष बाद अपना दूतावास फिर से खोलने लेगा? भारत, चीन, अमेरिका या फिर कनाडा? सोलोमन द्वीप समूह ये 1000 द्वीपों का एक समूह है। इस प्रकार से ये सोलोमन द्वीप समूह ये न्यू पापुआ गिनी के पूर्व, इनकी ईस्ट के अंदर है। तो साथियों, ये अपना जो दूतावास है, एम्बेसडर जो ऑफिस है, ये कौन खोलने जा रहा है? तो सोलोमन द्वीप पर ये अमेरिका खोलेगा अपना दूतावास। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है।
इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में भी आपको ध्यान में रखनी है। सोलोमन द्वीप समूह पर 30 वर्ष बाद अपना जो दूतावास है वो अमेरिका खुलेगा। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फरवरी 2023 में मैनुएला रोका बोटी को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? इक्वेटोरियल गिनी, मॉरिशस, नीदरलैंड या फिर कनाडा? इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको बताना है। हम बोलते हैं रोटी बाटी, क्या बोलते हैं? रोटी बाटी। इसी प्रकार इसका नाम है रोका बोटी। क्या नाम है इसका? रोका बोटी। और ये कहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो रोका बोटी बनी है इक्वाटोरियल गिनी, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब है साथियों। क्या है? इक्वाटोरियल गिनी की ये पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुई है मैनुएला रोका बोटी। बढ़ते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2025 में मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर में निम्न में से कौन सा देश थीम देश होगा? यह आपको बताना है। मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर कौन सा देश थीम देश होगा? स्पेन, भारत, अमेरिका या फिर कनाडा? इसमें से सही जवाब क्या है? मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर 2025 के अंदर होगा। कब होगा ये साथियों? 2025। और इसके अंदर थीम देश के रूप में जो चुना है, इसको चुना है भारत को। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही जवाब है मैड्रिड। ये मैड्रिड है स्पेन के अंदर। कहाँ पे है साथियों? ये स्पेन के अंदर है मैड्रिड। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। किस वर्ष तक भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हेरिटेज रूट्स पर चलेगी? इस बार जो हमारे भारतीय रेलवे को काफी बड़ा बजट भी मिला है 2.40 लाख करोड़ का। और इसके अंदर उन्होंने कहा कि पहली हाइड्रोजन ट्रेन हेरिटेज के रूट्स के रूप में चलेगी। कब तक चल जाएगी? तो 2023 तक, 2024 तक, 2026 या 2025 के एंड तक, यानी कि दिसंबर 2023 या दिसंबर 2024, दिसंबर 2025 या 26। साथ ही इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दिसंबर 2023 तक भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हेरिटेज के रूट्स के रूप में चलेगी। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। फरवरी 2023 में भारत में निम्न में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल किया? अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल किया है गिनी, कांगो, नाइजीरिया या फिर अल्जीरिया? साथियों इसका जो सही जवाब है वो है भारत ने कांगो देश को, किसको? कांगो को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल किया। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2025 तक राज्यों को नशा मुक्त करने की घोषणा की है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या साथियों इसमें से कोई नहीं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 2025 तक नशा मुक्त करने की घोषणा की है। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। कौन है? पुष्कर सिंह धामी। उन्होंने ही घोषणा की है कि 2025 तक हम लोग क्या कर देंगे? राज्य को नशा मुक्त कर देंगे। क्या कर देंगे? नशा मुक्त कर देंगे। बढ़ते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार इथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ साझेदारी करेगी? इथेनॉल उत्पादन में डेनमार्क के साथ साझेदारी करने वाला राज्य कौन बन जाएगा? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या साथियों इसमें से कोई नहीं। साथियों इसका जो सही जवाब है वो है उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य इथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ में क्या कर रहा है? साझेदारी करेगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। वहां के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। कौन है? योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल की बात करें तो श्रीमती आनंदीबेन पटेल है। कौन है? आनंदीबेन पटेल है। यहाँ पर लोकसभा सीटों की बात करूं तो वहां पर 80 है। राज्यसभा सीटों की बात करूं तो वहां पर 31 है। कितनी है? 31 है। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 31। और वहां की मैं विधानसभा सीटों की बात करूं तो वहां पर है 203 विधानसभा सीटें प्लस 1 इनकी एक वहां पर मनोनीत होता है। इसके अलावा वहां पर दूधवा राष्ट्रीय उद्यान है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य है। इसके अलावा
यमुना महोत्सव, गंगा महोत्सव, कजली महोत्सव यहाँ पर मनाया जाता है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के अंदर। यहाँ का जो राज्य के पशु बारहसिंगा है, राज्य के वृक्ष की बात करें तो अशोक है, राज्य के खेल हॉकी है। और इतनी बातें इस क्वेश्चन के बारे में साथियों आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में प्रशांत अग्रवाल किस देश के लिए भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं? हाल ही में प्रशांत अग्रवाल किस देश के लिए भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त हुए? लाओस, वियतनाम, म्यांमार या साथियों इसमें से कोई नहीं। साथियों इसका जो सही जवाब है वो है लाओस। कौन है? एशिया, ईस्ट एशिया की बात करें तो पूर्व एशिया के अंदर आता है, जैसे म्यांमार भी आता है, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, है ना, तो सिंगापुर, तो ये देश आते हैं ईस्ट के अंदर। जैसे लाओस के अंदर कौन बने? प्रशांत अग्रवाल क्या बने हैं? वहां के अगले नए एम्बेसडर होंगे। बढ़ते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन यूएस इमिग्रेशन की रैंकिंग सदस्य नामित हुई है? कौन सी वो महिला है जिसका नाम आता है यूएस इमिग्रेशन रैंकिंग के अंदर शामिल होने वाली महिला? साथियों शिवा चौहान, प्रमिला जयपाल, सुरभि जखमौला या साथियों इसमें से कोई नहीं। साथियों इसका जो सही जवाब है वो है प्रमिला जयपाल। ये इनका जो नामित हुई है यूएस इमिग्रेशन रैंकिंग के अंदर सदस्य बनी है। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जाग्रेब ओपन 2023 में भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण, कांस्य, रजत या साथियों इसमें से कोई नहीं। गोल्ड, ब्रॉन्ज, सिल्वर या साथियों इसमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा? भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने जाग्रेब ओपन 2023 के अंदर कांस्य पदक जीता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही जवाब होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो अपने साथियों के साथ में शेयर करना ना भूले। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन करते रहिए। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का जरूर उपयोग करें और फोर व्हीलर चलाते समय सीट बेल्ट का जरूर उपयोग करें। बच्चों का सम्मान करें, महिलाओं का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।